नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मैजिक नफो चैनल पे। आज है 25 अगस्त 2022। मार्केट्स बंद हो चुकी हैं और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। मार्केट ने लगभग वैसे ही बिहेव किया जैसे कि आशा थी। जैसा कि कल के वीडियो में कहा था कि ये थोड़ा सा बाउंस लेकर के ये 17,700 के लेवल के आसपास आ सकती है और फिर वहाँ से मार्केट पलट के नीचे जा सकती है। तो आज ये जो फॉल आया ये ज़्यादा शार्प था उम्मीद से, तो ये इस मूव का कंटिन्यूशन लग रहा है बजाय एक सिंपल पुल अप के रिएक्शन के। तो अभी भी लेकिन जब तक ये लो क्रॉस नहीं होता 17,340 का, तो तब तक गारंटी नहीं है। लेकिन ये लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग मूव को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये लार्जर फॉल का पार्ट है और ओवरऑल मार्केट जो है अब फिर से 52 वीक लो रिविजिट करने के बेस केस की तरफ आ गई है। तो अम, आज देखते हैं फिर हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट में क्या क्या है। मार्केट पोजीशनिंग आज कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तक एनएससी ने रिपोर्ट्स अपलोड नहीं करी हैं, तो वो मैं अलग से ट्वीट करूँगा। तो यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम से अपडेट मिल सके कि एफआई पोजीशनिंग क्या है। और इन केस मार्केट व्यू में कुछ बदलाव होता है पोजीशनिंग के बेस पे, तो वो भी मैं ट्विटर पे एक ट्वीट डाल दूँगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, रिसर्च अच्छा लगा, इससे फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं इस समय एक्टिवली ऑडियंस बिल्ड कर रहा हूँ और ये लाइक्स और शेयर से ही प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो आइए अब चलते हैं वॉच लिस्ट की तरफ। वॉच लिस्ट पे क्या क्या है, स्टार्ट करते हैं शॉर्ट वॉच लिस्ट से, क्योंकि अब हमारा बेस केस जो है वो शॉर्ट का है। कल के लिए जो रुझान है वो शॉर्ट का है। तो आई ये एक पुलअप में था, जैसा कि एक 2-3 दिन पहले कहा था कि ये पुलअप में थोड़ा सा ऊपर जा करके फिर पलट के नीचे की तरफ इस मूव को कंटिन्यू करेगा और ऐसा लग रहा है कि इसमें भी ये मूव का कंटिन्यूशन आया है। ये एक श्योरिटी मिल जाती है स्विंग लो के नीचे। यदि ये 158 के लेवल्स को तोड़ता है तो ये एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन मूव दे सकता है, क्योंकि मूव काफ़ी नीट आया है नीचे की तरफ। तो इसको कल के लिए शॉर्ट वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। हो सकता है इसमें ट्रेंड एंट्री मिले। और डाउन मूव का कंफर्मेशन जो है वो 155 के नीचे ही है जब तक कि ये लो नहीं टूटता। दूसरा स्टॉक वोल्टास। तो वोल्टास जो है उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिया था, साइडवेज कंसोलिडेशन में था, 3 बार एक लेवल से पलटा है और ये वाला जो मूव था ये काफ़ी स्विफ्ट था। इसका पुलअप ऐसा लगता है पूरा हो गया है। तो इसने ये 4 कैंडल्स का लो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, उसके नीचे ही आया है, डे लो के पास में स्टॉक बंद हुआ है। तो इसमें संभावना अच्छी लग रही है कि ये इस मूव को आगे कंटिन्यू करेगा और अगर ये कंटिन्यू करता है तो इस पर टारगेट जो है वो 910 करीब का आता है। तो अच्छा खासा 10% का मूव है इसमें जो आ सकता है। तो आप जो भी ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसको यूज़ करके आप इसमें एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट ट्रेड के लिए। रिस्क ठीक से मैनेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म शॉर्ट सिग्नल नहीं है। डाउन मूव का कंफर्मेशन 967 के नीचे ही आता है, पर तब तक स्टॉप लॉस जो है काफ़ी वाइड हो जाएगा। तो जो भी आपके रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से ठीक बैठता है, उस हिसाब से आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। एक और स्टॉक, ये रिवर्सल ट्रेड है। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स एक वेज पैटर्न में ऊपर की तरफ जा रहा था। ये वही पैटर्न है जो डिवीज़ का था और जैसे डिवीज़ ने पलट के तेज़ी से डाउन मूव दिया, वैसे ही जुबिलेंस में भी मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी डाउन मूव आएगी। तो पहली मूव काफ़ी अच्छी थी, उसका पुलअप रीज़नेबल लग रहा है, रीज़नेबली मेच्योर भी है। अगर देखेंगे तो 50% से ऊपर का ही पुलअप लग रहा है ये। हाँ, तो 50% से ऊपर का पुलअप है, अभी 161.8 नहीं पहुंचा है। तो ये भी डे लो के पास बंद हुआ है। तो ये भी अगर थोड़ा और नीचे की तरफ आता है, 573 के लेवल्स तोड़ता है, तो ये भी एक अच्छा शॉर्ट ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो कल के लिए इसको भी शॉर्ट वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मदरसन, ये स्टॉक काफ़ी समय से बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। आप देख सकते हैं इसने काफ़ी करेक्ट किया है और अभी फिर इसमें नफ़ो ने एक रेड सिग्नल दिया है। तो हो सकता है कि ये इस स्विंग लो को अगर तोड़ता है 123 के,
तो ये इस डाउन मूव को कंटिन्यू करे और इस पे जो टारगेट है वो 115 करीब का आता है, तो एक अच्छा खासा फॉल इसमें भी देखने को मिल सकता है अगर ये यहाँ से और डाउन मूव को नीचे कंटिन्यू करता है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये बहुत समय के बाद में शॉर्ट वॉच लिस्ट पे आया। ये तो इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव वाला स्टॉक था, पर इसमें जो फॉल आया वो काफ़ी तेज़ी से आया है, तो हो सकता है कि इसमें ये रिवर्सल हो। तो यहाँ पे एक नफ़ो ने शॉर्ट सिग्नल दिया है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है वो तेज़ी पकड़ सकता है। ये भी कल के लिए शॉर्ट वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और अगर ये अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव नीचे की तरफ देना शुरू करता है तो संभावना है कि ये और तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा। टेकेम ये कल भी हमारी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे था, जैसा कि उम्मीद थी थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद पलटेगा, और ये लगभग उन्हीं लेवल से पलटा है। तो इस पे संभावना काफ़ी अच्छी है कि अगर ये इस स्विंग लो को तोड़ता है 1065 के, तो ये डाउन मूव कंटिन्यू करके 1020 तक तो कम से कम आएगा। हो सकता है कि करेक्शन और डीप हो और ये डबल बॉटम बनाए 950 तक का। तो इसको भी कल के लिए वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं कि अगर मार्केट डाउन जाना शुरू करती है तो ये अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कल मार्केट का फॉल जो है गारंटीड नहीं है। आज काफ़ी पोजीशंस रोल ओवर हो सकता है ना हुई हो, एनएससी का डेटा अभी तक आया नहीं है, तो अगर उतने शॉर्ट्स बिल्डअप नहीं हुए हैं तो हो सकता है कल मार्केट जो है थोड़ा अपवर्ड्स ड्रिफ्ट दे। जब तक कि वो ड्रिफ्ट जो है वो ये आज के हाइस के ऊपर नहीं जा रहा और थोड़ा साइडवेज फ्लैगिंग सा पैटर्न बना रहा है, तब तक वो इस पैटर्न को इनवैलिडेट नहीं करता। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिलता है तो लगभग जितने भी बेरिश पैटर्न हैं वो इनवैलिडेट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे टेकेम को और बाकी स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। LTI इसने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिया है। इसका भी कंफर्म डाउन ट्रेंड नहीं है क्योंकि अभी तक इसमें नफ़ो का सिग्नल नहीं आया है, लेकिन ये मूव जो था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और बहुत हल्के पुलअप के बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजम्पशन लग रहा है। तो अगर ये यहाँ से ये स्विंग लो को तोड़ता है 4580 के, तो ये काफ़ी अच्छा डाउन मूव आगे और दे सकता है। तो इसको कल के लिए शॉर्ट वॉच लिस्ट पे रखा जा सकता है। सिमिलर पैटर्न LTTS का है। इसमें पुलअप जो था थोड़ा ज़्यादा है LTI के मुकाबले, लेकिन इसमें भी सिमिलर पैटर्न है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव था, पुलअप सफिशिएंट नहीं है, ये 50% पुलअप भी नहीं है, और डाउन मूव जो उसके बाद रिज्यूम होता सा लग रहा है। बहुत क्लियर पैटर्न है डाउनवर्ड ड्रिफ्ट का, तो ये बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। तो इसको भी इसलिए कल के लिए वॉच लिस्ट पे रखा है। कोफोर्ज का यहाँ पे हमने ब्रेकआउट ट्रेड किया था, छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे कैप्चर किया था, लेकिन उसके बाद जो मूव आया वो बहुत तेज़ आया है। 2 गैप्स आए हैं और दोनों गैप अभी तक सस्टेन्ड है। तो यहाँ पे भी अब 2 दिन का 3 दिन का साइडवेज कंसोलिडेशन हो गया है, तो ये अब डाउन ट्रेंड को आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो इसके लिए कोफोर्ज भी कल के लिए शॉर्ट वॉच लिस्ट पे है। एक और IT का स्टॉक जो शॉर्ट वॉच लिस्ट पे है HCL टेक्नोलॉजीज़, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। ये जो अभी IT में हल्की सी रैली आई थी उसमें उसने प्रीवियस स्विंग हाई के पास भी नहीं पहुंचा, और अभी जो मूव आया है काफ़ी फिर से स्ट्रॉन्ग मूव आया है। सिमिलर पैटर्न है, पुलअप बिल्कुल ना बराबर था और आज फिर काफ़ी डाउन मूव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न तब होता अगर ये क्लोज जो है थोड़ा और नीचे इधर आया होता, लेकिन इसको भी कल के लिए वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। अगर ये तेज़ी से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखता है तो इस मूव को कंटिन्यू कर सकता है, और यहाँ पे भी एक अच्छा 4 से 5% का मूव 2-1 दिन में आ सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स का ये वाला लेग जो था ये हमने फ्लैग किया था और ट्रेड किया था। अभी जो पुलअप आया है ये पुलअप थोड़ा सा उम्मीद से तेज़ था, पर इसका ये भी मतलब है कि ये रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से सफिशिएंट है। टाइम के हिसाब से थोड़ा सा अनकन्विंसिंग है। अगर इसने थोड़ा और टाइम स्पेंड किया होता इस लेवल तक आने के लिए तो शायद ये थोड़ा पुलअप और कन्विंसिंग होता।
तो इन्हीं वजहों से मेरा जो डाउट है वो बढ़ जाता है कि हो सकता है कि कल मार्केट जो है एक आध दिन का अपवर्ड ड्रिफ्ट दे नीचे जाने से पहले। तो उसमें अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स जो हैं वो पुल अप में थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट का रुझान स्ट्रांगली नेगेटिव रहता है और यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिलती है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल्स जो है वो उम्मीद है कि ये 3,300 3,400 के लेवल्स तक वापस आएगा। तो एक बहुत बड़ा मूव है इस पे जो भी पेंडिंग है। तो इसको भी कल के लिए शॉर्ट वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। अगर अच्छी एंट्री बनती है, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाती है, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है शॉर्ट करने के लिए। डॉक्टर रेड्डीज ये इस कैप डाउन के बाद इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये आज भी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे था, लेकिन इसने स्विंग हाई के ऊपर ही ट्रेड किया आज, सॉरी ये स्विंग लेवल के ऊपर ट्रेड किया। तो पर इसका जो क्लोजिंग कैंडल था वो काफ़ी बेरिश आया है। यहाँ पे भी अगर ये स्विंग लेवल को तोड़ता है 4,200 के करीब का, तो हो सकता है कि इस डाउन मूव को कंटिन्यू करे आगे। कंसोलिडेशन का पीरियड इसका सफिशिएंट है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड निकल सकता है। तो इसको भी इसलिए कल के लिए शॉर्ट वॉच लिस्ट पे रखा है। डिवीस लैब, ये स्टॉक काफ़ी अच्छे डाउन मूव दे रहा है, जो काफ़ी प्रेडिक्टेबली कैप्चर भी हो पा रहे हैं। तो इसमें 2 लेग्स जो कैप्चर करी थी वो काफ़ी फ़ायदेमंद रही। अब यहाँ पे भी जो पुल अप आया ये टाइम वाइज सफिशिएंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउन मूव के बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन का टाइम मिला था, तो ये थोड़ा कन्विंसिंग ब्रेक था। तो यहाँ पे भी फिर से जो पुल अप आया है वो ऐसा लग नहीं रहा कि पूरा हुआ है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा और अपवर्ड ड्रिफ्ट करे और उसके बाद पलटे। लेकिन बेयर मार्केट में कुछ भी कहना मुश्किल है। हो सकता है मार्केट जो है वो कल ही स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दे दे, तो इसको थोड़ा संभल के ट्रेड करना होगा। इसमें भी अभी एक अच्छा डाउन मूव बाकी हो सकता है, क्योंकि इस पर हमारा जो टारगेट था वो 3,200 का था, और अभी तो डबल बॉटम से भी लगभग 150-200 रुपये दूर है ये। तो यहाँ पे भी एक अच्छा डाउन मूव आ सकता है, तो ये वॉच लिस्ट पे है। पर ये थोड़ा कम श्योर ट्रेड है। सेम प्रॉब्लम है अपोलो हॉस्पिटल वाली की, कंसोलिडेशन सफिशिएंट नहीं है। दीपक नाइट्राइट, ये स्टॉक जो है ये पुल अप में था एक काफ़ी बड़े करेक्शन के बाद, और ऐसा लग रहा है कि वो पुल अप कंप्लीट हो गया है। ये जो ब्रेकआउट था ये प्रीवियस स्विंग हाई का, ये फेल होता सा दिख रहा है। और ये मूव जो था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आज का भी जो मूव रहा है काफ़ी बेरिश रहा है, और ये इस रेंज के बिल्कुल बॉटम पे ही क्लोज हुआ है। इसका स्विंग लो इनफैक्ट इसने इंट्राडे में तोड़ दिया था। तो अगर कल मार्केट नीचे की तरफ जाती है, अपवर्ड ड्रिफ्ट नहीं करती, ये स्टॉक थोड़ा सा भी नीचे की तरफ जाना शुरू करता है, तो ये इस मूव को आगे कंटिन्यू कर सकता है। ये भी अभी कंफर्म ट्रेंड नहीं है। आप देख सकते हैं नफो ने इसमें अभी तक शॉर्ट सिग्नल नहीं दिया है, तो ये भी थोड़ा टेंटेटिव है। तो इसको थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट पे एक्स्ट्रा ध्यान दे के अगर ये ट्रेड लेते हैं तो ध्यान से लेना होगा। तो इसको भी लेकिन कल के लिए शॉर्ट वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। अब देखते हैं लॉन्ग वॉच लिस्ट पे क्या क्या है। हालांकि मार्केट पे बायस शॉर्ट का ही है, लेकिन जैसा मैंने कहा हो सकता है मार्केट 2-1 दिन अपवर्ड ड्रिफ्ट करे। तो अपवर्ड ड्रिफ्टिंग मार्केट में जहाँ पे ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन हो रहा है वहाँ पे शॉर्ट करके फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लॉन्ग के लिए भी एक वॉच लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए। तो लॉन्ग पे हमारे पास पहला स्टॉक है पीआई इंडस्ट्रीज़। आप देख सकते हैं कि मार्केट के करेक्शन में इसको बहुत फ़र्क पड़ा नहीं है, ये अभी भी अपनी उस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर इस रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है और मार्केट जो है कल अगर ऊपर की तरफ चलती है, तो पीआई इंडस्ट्रीज़ एक अच्छा ब्रेकआउट के साथ में एक एक्सप्लोसिव मूव दे सकता है। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ कल के लिए लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है। रेन इंडस्ट्रीज सिमिलर पैटर्न है, एक अच्छा मूव आया था और उसके बाद कंसोलिडेट हुआ। आज कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट था वो हालांकि इंट्राडे में अच्छा रिटर्न दिया, बट ब्रेकआउट फेल हो गया। तो ये जो फेलियर वाला सिंबल है ये बहुत अच्छा सिंबल नहीं है। लेकिन ये भी बात सच है कि ये अपनी रेंज के बिल्कुल टॉप एंड पे ही है अभी भी। तो ये अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो रेन इंडस्ट्रीज़ के वापस ट्रेंड रिज्यूम करने की संभावना अभी भी अच्छी है। ये जिस लेवल पे है ये लेवल एक डिसेंट सपोर्ट है, स्विंग लो उसके ठीक नीचे है। तो यहाँ पे भी एक हो सकता है लॉन्ग ट्रेड निकले अगर मार्केट ऊपर गई तो। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इसका जैसी कि उम्मीद थी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया, और
ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा आज, हालांकि मार्केट में काफ़ी गिरावट थी। अब इसमें हो सकता है कि ये वापस पलट के थोड़ा सा नीचे इस लेवल तक 400 करीब के लेवल तक आए और फिर अपने ट्रेंड को रिज्यूम करे। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई तो हो सकता है कि इस स्विंग लो को रिस्पेक्ट करते हुए डायरेक्टली ऊपर की तरफ चला जाए। दोनों ही सूरतों में ये लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है। अगर इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिली तो तो यहाँ पे फिर एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन का ट्रेड मिल सकता है, ख़ास तौर पे अगर ये वाला सिनेरियो प्ले आउट होता है तो। पेज इंडस्ट्रीज़ ये कुछ समय से हमारी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे चल रहा है, इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। ये रेंज अब थोड़ी नैरो होती हुई ट्रायंगुलर सी लग रही है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो पेज भी यहाँ से ब्रेकआउट देके एक अच्छा अप मूव दे सकता है, तो ये भी कल के लिए लॉन्ग वॉच लिस्ट में है। पिडिलाइट एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है काफ़ी समय से, और इसने भी इस करेक्शन में बहुत पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, और अगर कल ये स्ट्रॉन्ग अप मूव देना शुरू करता है, ब्रेकआउट देता है, तो ये भी एक अच्छा लॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है कल के एक इंट्राडे ट्रेड के लिए। हनीवेल ऑटोमेशन ये भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, और हालांकि इसमें पुल बैक आया था काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पर उतनी ही तेज़ रिकवरी भी हुई। आज आखिरी घंटे में हालांकि मार्केट काफ़ी बेरिश बंद हुई, हनीवेल ने फिर से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दे करके काफ़ी बुलिश क्लोज दिया है, बुलिश क्लोज वाली कैंडल दी है। तो ये भी इसलिए कल के लिए वॉच लिस्ट पे है। ये हो सकता है इस मूव को आगे कंटिन्यू करे, तो अगर ख़ास तौर पे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है लॉन्ग ट्रेड के लिए, तो इसलिए ये भी कल के लिए लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है। सीमेंस ने आज एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, जो अच्छा संकेत नहीं है, पर ऐसा कभी कभी होता है। अगर ये फिर से वापस ऊपर की तरफ जाता है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो फिर भी उतना ही बुलिश है, तो ये भी इसलिए कल के लिए लॉन्ग ट्रेड के लिए शॉर्ट लिस्ट पे है। अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है एक री एंट्री बने यहाँ पे। सिमिलर स्ट्रक्चर है सिप्ला का भी जो ब्रेकआउट था वो फेल हुआ था, और ये उसके बाद से नीचे की तरफ ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये इस कंसोलिडेशन को रिवर्स करके फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये भी एक अच्छा लॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है। इसका भी जो लॉन्ग टर्म पैटर्न है वो बुलिश ट्रेंड का है, तो इसके लॉन्गर टर्म चार्ट्स भी सपोर्टिव हैं। अगर ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छे मूव की तरफ इशारा करते हैं, तो ये इसलिए वॉच लिस्ट पे है। हालांकि कल इसमें ट्रेड आने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि काफ़ी डीप आ गया है। ये लगभग 3% नीचे आ चुका है अपने ब्रेकआउट के लेवल से, तो उतनी बड़ी रिकवरी आने की उम्मीद कम है। पर फिर भी मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, तो जस्ट इन केस इसको भी नज़र में रखा हुआ है। अगर ये ऊपर की तरफ आना शुरू करता है तेज़ी से तो हो सकता है ये अच्छा रिटर्न दे जाए। आज के लिए वॉच लिस्ट पे इतना ही था दोस्तों। आपको कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अगर आप किसी एनालिसिस से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। मुझे आपकी ओपिनियन सुन के बहुत खुशी होगी, और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिए। और आशा करता हूँ आपकी कल की ट्रेडिंग शुभ रहेगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।